ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम मार्गशीर्ष मास की अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। अमावस्या का दिन केवल अंधकार नहीं, यह दिन तपस्या और तर्पण का है। यह दिन पितरों को श्रद्धांजलि का है। यह दिन भाग्य परिवर्तन का है। अगहन मास की अमावस्या पर ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह समय है जब दिव्य लोकों के द्वार खुलते हैं और पितर अपने पुत्र पुत्रियों का तर्पण स्वीकार करने के लिए धरती पर आते हैं। कहते हैं, इस दिन एक दीपक भी जलाया जाए तो वह सीधे स्वर्गलोक में प्रकाशित होता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। सिर्फ तर्पण ही नहीं, अगहन अमावस्या वो समय है जब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर अपनी करुणा की वर्षा करते हैं और मनुष्य को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। आज हम जानेंगे क्यों अगहन मास को विशेष माना जाता है। छोटी सी पूजा पितरों का ऋण उतार सकती है। वे कौन से उपाय हैं जो इस दिन हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पितरों की शांति के लिए गीता का पाठ भी अवश्य करने चाहिए। और अब सुनेंगे व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसका कुल कभी अत्यंत समृद्ध और तेजस्वी हुआ करता था। परंतु धीरे धीरे उसके परिवार पर विपत्तियां बढ़ने लगी। कृषक होने पर भी खेत बंजर हो गए। घर में निरंतर दिन पे दिन रोग रहने लगे। संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगी। विवाह योग्य बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिलना और जो भी कोई शुभ काम होता उसके बीच में कोई ना कोई विघ्न आ जाता। ब्राह्मण अत्यंत दुखी और चिंतित होकर नगर नगर घूमता, भगवान से प्रार्थना करता, परंतु उसकी पीड़ा कम ना होती। एक दिन वह थक कर वन की ओर चला गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर सत्य बोला, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे परिवार में यह विपत्ति कैसे आ रही है। मुझसे कोई पाप हुआ है या मेरे द्वारा पिछले जन्मों का कोई पाप किया हुआ है। उसकी करुण पुकार ने वन में तपस्या कर रहे एक वृद्ध ऋषि को आकर्षित किया। ऋषि उसके समीप आए, बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का मूल तुम्हारा भविष्य नहीं बल्कि तुम्हारा अतीत है। तुम्हारे कुल के पितर जन्मों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कभी तुमसे श्राद्ध, तर्पण, जल अर्पण नहीं पाया। तुम्हारे कुल में कई वर्षों से अमावस्या को दीपदान नहीं हुआ, इसीलिए पितृलोक में अंधकार है। जब पितर असंतुष्ट होते हैं तो वंशज चाहे कितना भी प्रयास करे, भाग्य साथ नहीं देता। वशिष्ठ ने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? तब ऋषि ने कहा, अगहन मास की अमावस्या पितरों को तृप्त करने का सर्वोत्तम अच्छा दिन है। इस अमावस्या के दिन देवताओं, पितरों और पृथ्वी की तीन ऊर्जाएं एक साथ होती हैं। इस दिन यदि मनुष्य नदी में स्नान करे, तिल, जल और काले तिल का तर्पण करे, एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखकर अपने पितृ का स्मरण करे, तो पितृ तृप्त होकर वंशजों का हर दोष दूर कर देते हैं। इस दिन किया गया तर्पण वर्ष भर के लिए तर्पण से कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि इस दिन पितृगण स्वयं धरती पर उपस्थित होते हैं।
ऋषि की बात सुनते ही वशिष्ठ के मन में आशा का दीप जल उठा। उसने प्रणाम किया और अगहन अमावस्या के दिन पूरी तैयारी की। जैसे जैसे अमावस्या का दिन निकट आया, वशिष्ठ ने घर की सफाई की, नदी से जल भरा और पूरे मन को शुद्ध रखने का प्रयास किया। जब अगहन मावस का पावन दिवस आया, सुबह सुबह ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और तिल आदि से तर्पण किया, पितरों को याद किया। उसने शुद्ध घी का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखा, भगवान विष्णु का मंत्र जपा और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। उस दिन पहली बार उसे मन की गहराइयों में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे बरसों से पीड़ित आत्मा को सांत्वना मिल गई हो। उसी रात जब वशिष्ठ सोया, उसे एक दिव्य सपन दिखाई दिया। आकाशीय प्रकाश में उसके पितर प्रकट हुए। उनके मुख पर संतोष था। वे बोले, वत्स वशिष्ठ, हम कई वर्षों से अपने वंश में इस अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारे एक दीप ने हमारे लोक को अंधकार से मुक्त कर दिया है। आज से तुम्हारे घर में रोग, कष्ट, दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हारी संतानें समृद्ध होगी और तुम्हारा कुल फिर से गौरवशाली होगा। सुबह जब वशिष्ठ उठा तो घर का वातावरण भी बदला बदला सा लग रहा था। वर्षों से बीमार उसकी पत्नी स्वस्थ दिखाई दे रही थी। खेतों में अंकुर फूटने लगे और उस वर्ष उसकी बेटी का विवाह अत्यंत सुयोग्य वर से हो गया। धीरे धीरे पूरा कुल सुखी और समृद्ध हो गया। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतने दुखों का स्तोत्र क्या था और अचानक सब कैसे बदल गया। तब वशिष्ठ ने सबको अगहन अमावस्या की महिमा बताई और कहा, पितरों का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिस घर में पितरों के लिए तर्पण और दीपदान होता है, वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं, और जहाँ पितर रुष्ट होते हैं, वहाँ देवता भी प्रवेश नहीं करते। इस कथा के बाद अगहन अमावस्या का महत्व चारों दिशाओं में फैल गया। लोग इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने लगे, पितरों के लिए तर्पण, दीपदान और विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। पुराणों में भी कहा गया है कि अगहन अमावस्या पर 1 चम्मच तिल जल से किया गया तर्पण 100 घोड़ों के तर्पण के बराबर होता है। यह भी कहा गया है कि इस दिन जलाया गया दीपक पितृलोक में हजारों वर्षों तक प्रकाश देता है, और जिसका पितरों का प्रकाश उज्जवल होता है, उसके जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। इस प्रकार अगहन अमावस्या केवल पितरों की तृप्ति का दिन नहीं, बल्कि जीवित मनुष्य के कर्म और भाग्य को सुधारने का मौलिक अवसर है। इस दिन किया गया तर्पण कुल को उन्नति देता है, ग्रह दोष को दूर करता है और पितृ दोष का नाश करता है, और जीवन में नई दिशा को प्रदान करता है। आज भी लाखों लोग इस दिन नदी में स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं और तर्पण करते हैं। आइए सुनते हैं अब मार्गशीर्ष मास की दूसरी एक बड़ी ही रहस्यमय कथा। किसी नगर में, अयोध्या नगरी में, एक ब्राह्मण दंपति रहता था। धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम उपासक। पति का नाम था हरिदत्त और उसकी पत्नी का नाम तुलसी। दोनों ही प्रतिदिन प्रभु के नाम का स्मरण करते। तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते और कार्तिक मास के पूरे महीने व्रत व दीपदान करते। एक वर्ष जब कार्तिक मास आया
तब हरिहर दत्त ने यह संकल्प लिया कि वह पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर विष्णु जी और माँ देवी लक्ष्मी की आराधना करेगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सरयू नदी में स्नान करता, फिर तुलसी के पौधे के सामने दीपक प्रज्वलित कर ओम नमो नारायण का जाप करता। उसी समय नगर में एक पापी वैश्य भी रहता था जो चोरी, छल और दुराचार में लिप्त था। उसका नाम था धर्मपाल। एक दिन वह हरिहर दत्त के घर पर आया और बोला कि वहाँ सैकड़ों दीपक जल रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि प्रतिमा सजी है और तुलसी दल से सुगंध फैल रही है। धर्मपाल को ईर्ष्या हुई और उसने सोचा, कितना धनवान यह ब्राह्मण है, ये सब दीप और पूजन के पीछे व्यर्थ जा रहा है। काश मैं इस धन को पा सकूं। इसी लोभ के वश में आकर एक रात हरिदत्त के घर में चोरी की योजना बनाई। आधी रात को जब वे सो रहे थे तो वह ब्राह्मण के घर में घुसा, किंतु जैसे ही उसने दीपक बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। प्रातःकाल जब हरिदत्त उठा तो उसने देखा कि उसके द्वार पर वही वैश्य पड़ा है जिसकी सांसें चल रही थी और वह बोल नहीं पा रहा था। ब्राह्मण ने जब जल छिड़का और कहा, हे प्रभु विष्णु, यह व्यक्ति मेरे द्वार पर अचेत पड़ा है, इसका कल्याण करो। उसके बाद आकाशवाणी हुई, हे हरिहर दत्त, यह वैश्य तेरे दीपक को बुझाने आया था, किंतु कार्तिक मास में जो भी मेरे दीप के पास बुरा कर्म करता है वह तत्काल अपने प्राणों का फल भोगता है, परंतु तेरी प्रार्थना से इसे क्षमा प्रदान की जा सकती है। इसे ज्ञान दो और अपने संग पुण्य मार्ग पर चलाओ। यह सुनकर हरिदत्त ने उस वैश्य को स्नान कराया, भोजन दिया और धर्म का उपदेश दिया। वह वैश्य हरिहर दत्त का शिष्य बन गया और उसके साथ कार्तिक मास के व्रत करने लगा। कुछ दिनों में ही वह धर्मपाल के एक सच्चा भक्त हो गया और उसने संकल्प लिया कि जीवन भर वह कार्तिक मास में दीपदान करेगा और दीन दुखियों की सेवा करेगा। उसमें परिवर्तन को देखकर नगर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे यह बात पूरे अयोध्या में फैल गई कि कार्तिक दीपदान के प्रभाव से एक पापी वैश्य भी संत बन गया। तब भगवान विष्णु स्वयं हरिहर दत्त के स्वप्न में आए और बोले, सुनते हैं अमावस्या व्रत की दो और अन्य कथाएं। किसी गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे की देखभाल किया करती थी। एक दिन बहू ने कुछ नहीं खाया, तब सास ने बहू से पूछने लगी, बेटा आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ आज तो मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में धन अन्न भरा रहता है और सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत के पहले साल में शक्कर, घी और चावल से बनाया हुआ भोजन किया जाता है।
पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो घी, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाई जाती है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़, 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ा दो या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे दो। सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। बहू, दिन में किसी के कहने पर गेहूं से बनी 1 दिन रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात पर नाराज हो गई। जो सास और बहू में कभी इतना प्रेम था, अब दोनों में झगड़ा होने लगा था। सभी गांव की औरतें भी हैरान थी कि इनके घर में अब सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी तो चली ही गई है। तुम हमारे घर के लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है, माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही इस घर में वापस आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में धन और अन्न की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है। मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है वह तुरंत मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में भी जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा, बेटी, तुम मेरे दुखों का निवारण भी लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक औरत मिली जो कि हाथ और
पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ी।